रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना है। बहुत सारे पेशेंट्स जानना चाहते हैं कि शुगर के साथ अगर हमारे पाँव में, हमारी टांगों में जो नसें मुतासर हो रही होती हैं, पैरों में दर्द होता है, सुनपना होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इस न्यूरोपैथी का क्या इलाज जो है वो होता है और इसमें विटामिन B12 का क्या रोल है। विटामिन B12 बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जानते इसको कि ये B12 है। बेसिकली ताकत की एक गोली होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग ताकत के इंजेक्शन के नाम से इसको जानते हैं। क्या इसका रोल है? क्या शुगर के मरीजों को ये लगाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए? कब लगाना चाहिए? और विटामिन B12 कुदरती तरीके से कैसे हासिल किया जा सकता है और किन लोगों में इसकी कमी होती है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग विटामिन B12 इस्तेमाल करते हैं या क्या जानते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। विटामिन B12 यानी कि एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसके जो मेजर काम है वो ये है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, हमारे खून में खून बनाता है। ये विटामिन B12 आयरन ही की तरह है। जैसे आयरन खून बना रहा होता है, वैसे विटामिन B12 भी हमारे खून के जो खुलिये होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसको बनाता है। उसके बनाने में इसका अहम किरदार होता है। इसके साथ साथ विटामिन B12 का एक बहुत बड़ा काम है हमारे जिस्म में जितनी भी नसों का जाल बिछा हुआ है उनकी सेहत के लिए विटामिन B12 बड़ा जरूरी होता है। एक ऐसा विटामिन है जो कि अगर आप जैसे आप मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते हैं उसमें B कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, तो उसके अंदर भी ये B12 आपको मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या B12 की कमी कॉमन है? देखिए, उन लोगों में B12 की कमी कॉमन है जो कि गोश्त वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, या शुगर के वो मरीज जो कि मुसलसल एक टैबलेट जिसके बारे में आप सब जानते हैं, मेटफॉर्मिन, जिसे ग्लूकोफेज के नाम से जाना जाता है। ये मेटफॉर्मिन आपकी शुगर की तकरीबन हर दवा के अंदर भी मौजूद होता है। जिसमें भी मेट का वर्ड यूज है, इसका मतलब है कि मेटफॉर्मिन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दवा छोड़ देनी है, लेकिन उसके मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। एक बात जो पता होनी चाहिए अपनी आगाही के लिए कि हमारे जिस्म में विटामिन B12 हम जब किसी भी शक्ल में लेते हैं, खाने में हमारे शामिल होता है, ये B12 हमारे मैदे में एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि उसका जो हमारे खून में शामिल जो है वो ये मैदे के जरिए हो रहा है। तो वो तमाम बीमारियां जो कि मैदे को मुतासिर कर रही हैं, चाहे H पाइलोरी हो जाए, चाहे शुगर के बढ़ने की वजह से आपका मैदा मुतासिर होता हो, आपको तेजाबियत रहती हो, आपको सीने में जलन होती हो, आपका मैदा भारीपन होता हो, तो ये मैदा मुतासिर होगा तो विटामिन B12 जो है वो खून में कम जा सकता है, उसकी कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से भी आपके पास विटामिन B12 जिस्म में कम हो जाता है। या वो लोग जो कि मैदे की किसी किस्म की सर्जरी करवाते हैं, या फिर हमारे वो लोग जो कि मोटापे की वजह से बेरियाट्रिक सर्जरी, सुना है ना आप लोगों ने कि मोटापे की अब सर्जरी भी आ गई है। तो जब सर्जरी कराते हैं तो मैदा काट देते हैं, मैदे को छोटा कर देते हैं। तो मैदे को जब छोटा करते हैं तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्ब हो रहा है, खून में जा रहा है, वो कम हो जाता है। तो इन चीजों की वजह से विटामिन B12 जिस्म में कम हो जाता है। इसके नतीजे में दो बड़े सिम्टम्स होते हैं। एक तो ये होता है, जैसे मैंने कहा, ये खून बनाता है तो खून की कमी हो जाती है। ये खून की कमी बेसिकली पर्निशियस एनीमिया कहलाती है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाती है। लेकिन इसमें आपकी खून की कमी, आम इंसान के लिए अल्फाज ये है कि विटामिन B12 कम होगा तो खून की कमी हो जाएगी। दूसरी चीज, विटामिन B12 कम होगा तो टांगों में दर्द, पैरों में सुनपना, चुभन, चींटियां रेंगना, ये तमाम एहसासात महसूस हो जाएंगे। ये वही सिम्टम है जो कि शुगर के मरीजों में न्यूरोपैथी के सिम्टम्स कहे जाते हैं। तो यहाँ बात आप लोगों को मैं क्यों बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों में, शुगर के मरीजों में ये कंप्लेन होती है कि हमारी शुगर तो कंट्रोल हो गई है लेकिन पैरों में दर्द नहीं जा रहा। तो ये आसाबी कमजोरी हो जाती है विटामिन B12 की कमी की वजह से। हमारी कोशिश होती है, या अगर आपको अभी तक किसी ने नहीं प्रिस्क्राइब की और आपकी शुगर कंट्रोल है और इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो विटामिन B12 का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब इसके डोजेस आपका डॉक्टर खुद एडजस्ट करके देता है। विटामिन B12 का इस्तेमाल करना चाहिए वो लोग जिनका विटामिन B12 ब्लड में चेक करवा लिया। अच्छा, इसका खून का टेस्ट होता है जो आप दिन के किसी भी हिस्से में करवा सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है।
और अगर बहुत ज़्यादा कम होता है तो बहुत सारे लोगों को हम विटामिन B12 का इंजेक्शन भी लगाते हैं। याद रखिए, पाकिस्तान में ये क्वेकरी है, बहुत कॉमन है कि हर वो इंसान जो वीकनेस के साथ, कमजोरी के साथ आता है, उसको विटामिन B12 के इंजेक्शन वैसे ही दे दिए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। जिन लोगों में शदीद कमी हो या जिनके पास हिस्ट्री हो कि वो बिल्कुल भी गोश्त वाला आइटम नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है और विटामिन B12 की कमी है, खून की रिपोर्ट में एनीमिया आ रहा है, जो कि विटामिन B12 की कमी वाला एनीमिया है, जिसे मैंने कहा कि मेगालोब्लास्टिक, वो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। आपको हम बताते हैं रिपोर्ट्स देख के कि भाई कौन सा एनीमिया है। तो फिर ऐसे लोगों को वीकली बेसिस पे 1 महीने तक इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद मंथ में 1 इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ड्रिप चढ़ती है विटामिन B12 की, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये डेफिशिएंसी की वजह से 2 चीजें हो गई, न्यूरोपैथी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो अमूमन मरीज थकन का शिकार होता है, सांस फूलता है, पैरों में दर्द है, पैरों में सुनपना, पैरों में सुइयां चुभना, ये विटामिन B12 की कमी की अलामात होती है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी कुदरती चीजें हैं जिससे हमें विटामिन B12 मिल जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि गोश्त वाली चीजें, अब शुगर का पेशेंट है तो गोश्त मना नहीं करते, कम करते हैं पोर्शन के हिसाब से। आप जो है वो बकरे का गोश्त भी खाएं, मुर्गी का गोश्त भी खाएं, मछली का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, आप चीज होती है, दूध होता है, इन सब के अंदर आपको विटामिन B12 मिल जाता है। तो ये तो थी सारी बातें विटामिन B12 की। अमूमन मार्केट में न्यूरोमेट, न्यूरोबायोन, मेथिकोबाल, इन सब चीजों के नाम से मिलता है। अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ओवरडोजेस नुकसान कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके ये सारे मसले और सारे सवालात हल हो गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।